देखिए, वोटिंग के बाद प्रियंका गांधी ने कहा बदलाव के लिए दिल्ली के लोग वोट कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी पहुंची थी निर्माण भवन के वोटिंग सेंटर में, जहां पर उनका वोट है। सोनिया गांधी ने यहां पर अपना वोट कास्ट किया है, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है। और इसी पोलिंग सेंटर पर सुबह संदीप दीक्षित के साथ राहुल गांधी भी पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना वोट डाला था। ये देखिए, जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी, उस वक्त भी संदीप दीक्षित वहां पर मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने वोट डालने के बाद क्या कहा है, सुनते हैं। तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। तो तमाम समस्याओं का हल करना है तो आइए और वोट करिए, ये कहते हुए प्रियंका गांधी। लेकिन यहां पर आपको बता दें दिल्ली वालों ने वोट कितना किया है, अब जल्दी से ये भी बताते हैं आपको। जो आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग से, उसके मुताबिक दिल्ली में 11 बजे तक करीब 20% वोटिंग हुई है। राजौरी गार्डन में 11 बजे तक करीब 16.5% वोटिंग हुई है। हम आपको नीचे भी दिखा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में कि कहां पर किस सीट पर कितनी वोटिंग हुई है। मालवीय नगर में आप देखिए 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। छतरपुर में आप देखिए 24% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और इसके अलावा आप देखिए ग्रेटर कैलाश में तो 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो 11 बजे तक दिल्ली का ओवरऑल जो आंकड़ा है वो करीब 20% का है। अलग अलग सीट पर 16 से लेकर 26% के बीच वोटिंग हुई है अभी तक। नई दिल्ली जो कि हॉट सीट है, वहां 17% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पटपड़गंज में 20% से ज्यादा वोटिंग हुई है 11 बजे तक। और करावल नगर में 25% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है 11 बजे तक। ये दिल्ली की वोटिंग का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं जो 11 बजे तक मतदान हुआ है। तो एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं दिल्ली चुनावों से जुड़ी हुई, और अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितना मतदान हुआ है, इसका भी पूरा ब्यौरा हमने आपको दिया। और इस बीच परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा में उन्होंने मतदान किया है। नई दिल्ली सीट से ही अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं और उन्हें बीजेपी की तरफ से टक्कर दे रहे हैं परवेश वर्मा। और कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ, खास करके अपने माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर पहुंचे और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। बहुत कड़ी टक्कर, मुकाबला त्रिकोणीय इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनावों का। बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 25 साल से ज्यादा का दिल्ली में जो सूखा है उसे खत्म किया जा सके। आम आदमी पार्टी पिछले 10-12 सालों के अपने जो कामकाज हैं, जो चुनावी वादे हैं, जो योजनाएं रही सरकार की, उसके आधार पर लोगों से वोट मांग रही है। और कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के 15 साल के दिल्ली के शासन को याद दिला रही है। तो बिल्कुल, तो दो तस्वीरें आज की, दो सबसे बड़ी खबरें, दोनों आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। सुबह 7 बजे से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में वोटिंग कैसे चल रही है। और फिर जैसे ही प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाया उनके त्रिवेणी संगम में स्नान करने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो उस वक्त आप और एक बार फिर से देख पा रहे हैं। और फिर जब वो वहां से निकले या उससे पहले जो उन्होंने गंगा मां की पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इस बीच दिल्ली चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, जो बीती रात से विवाद हो रहे हैं, जो लगातार यहां पर खबरें आ रही हैं, या फिर मिल्कीपुर में कैसा मतदान चल रहा है, ये सब आपको TV9 भारतवर्ष लगातार बता रहा है। सीट वाइज बता रहा है, सीट दर सीट बता रहा है कि किस सीट पर 11 बजे तक कितना % मतदान हुआ है। साथ ही हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली की एक एक सीट पर हैं, जो वहां पर चल रहे मतदान का जायजा ले रहे हैं और आप तक उसकी खबरें पहुंचा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। अब यहां पर सवाल यह है कि दिल्ली वाले वोट कितना करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपील की है, गृह मंत्री ने भी अपील की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोट करिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर हम आपको बताएं, दिल्ली चुनाव के दिन भी TV9 भारतवर्ष की पोल खोल टीम अलग अलग विधानसभाओं का दौरा कर रही है, अलग अलग विधानसभा सीटों का। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र में जनता ने हमारी पोल खोल टीम से क्या कहा, आइए अब ये देखते हैं। पोलिंग बूथ पर पब्लिक के पोल खोल का सफर अब कालकाजी विधानसभा सीट पहुंच चुका है, जहां से खुद मुख्यमंत्री का चेहरा रहे आतिशी चुनावी मैदान में है। यहां पर उन्हें टक्कर दे रहे हैं
रमेश बिधूड़ी बीजेपी की तरफ से और अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से। अब जो लोग वोट देने पहुंच रहे हैं वो किस सोच के साथ पहुंच रहे हैं और किस सोच के साथ लोगों ने वोट किया है, यही हम जानेंगे। आइए पहुंचते हैं यहाँ पर मौजूद किसी पोलिंग बूथ पर। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, जनरल इलेक्शन टू दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली 2025, और ये है दिल्ली नगर निगम प्रतिभा बाल बालिका प्राथमिक विद्यालय कालका जी, जहाँ पर बहुत तगड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री आतिशी के सामने हैं रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा। आप वोट देकर आ गए? जी, मैं वोट देकर आ चुका हूँ और जस्ट भगवा रंग। अच्छा। मेरा वोट मेरे देश की तरफ, देश की तरक्की की तरफ और एक ऐसी पार्टी की तरफ जो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो इस दिल्ली को एक सुधार दे सकती है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से यही सारी चीज़ें सोचकर आपने वोट किया है? बिल्कुल, क्योंकि तो अभी एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट 11 years इट वाज एक्चुअली नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो आपके हिसाब से वो That's नहीं what- था। that's what- ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। आपने वोट किया? जी मैंने वोट कर दिया है। हाँ। जलपान किया नहीं किया? जलपान तो अब जाके करेंगे। अरे वाह, पहले और मतदान फिर पहले मतदान, और मतदान नहीं कहूँगा बल्कि ये मेरा अधिकार है। हाँ। और तमाम जो है हिंदुस्तानियों का अधिकार होता है कि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि हम लोगों को वोट करना चाहिए। हाँ। हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वोट किया इस बार आपने? हमने इस बार ये सोच के वोट किया है कि हमारे देश की कौन रक्षा कर सकता है, हाँ। हमारे भारत को कौन आगे ले जा सकता है, हमारे क्षेत्र को कौन आगे ले जा सकता है, क्योंकि हमने 12 साल से बहुत भोग लिया है। अच्छा। तो इस बार हम लोग बदलाव चाहते आगे हैं। गए? हाँ जी, भोगा है आगे नहीं, बहुत भोगा है, बहुत झेल लिया। अब हम आगे जाना चाहते हैं, देश के बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। क्या सोचकर आपको वोट देने आए हैं? हम तो नाम पे नहीं काम पे वोट देंगे। अच्छा। जो काम कर रही है ना सरकार, उसे वोट देना है। जो हमें बदलाव लगा अपने यहाँ पे, जो चेंजेस आए हैं, जो हमें फैसिलिटियाँ मिली है, हर चीज की, पानी, सीवर, सब चीज की मिली है। उसके लिए आप मौज है, हम इसीलिए वोट कर रहे हैं कि वो बंदा जीते जिसने यहाँ काम करा। पहले अगर वोट देते तो पहले यही दिखाई है। यस, आज उंगली उठाने का समय है। बिल्कुल। क्यों सर? बिल्कुल। आप भी उंगली उठा रहे हैं? हाँ जी, हमारा बोल बदलाव की ओर, अच्छा बदलाव चाहते हैं हम। अच्छा, जी, चलिए ये देखिए मिली जुली चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। और ये कालका जी का एक बूथ है, अलग अलग बूथ पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा लोग क्या, हाँ हाँ, आप लोग फर्स्ट टाइम वोट हैं क्या? नहीं जी, बहुत टाइम से वोट कर रहे हैं हम तो। बहुत टाइम से मतलब चौथी या पांचवी बार वोट है। अरे वाह, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं। कितने साल के हो गए हैं? मैं 24 साल। ओके जी। तो क्या चल रहा है अभी, क्या सोचकर आप वोट देने आए थे? सर यही सोच है कि जो दिल्ली का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह चरमरा चुका है। आप हर जगह देखो गंदगी गंदगी है, कहीं पे साफ सफाई कुछ है नहीं। अगर सत्ता चेंज होती है तो फॉर श्योर यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और चेंजेस आएंगे। पुनीत, मैं आपके पास आऊंगा। शाहीन बाग में आप मौजूद हैं, किस तरह वहां पर वोटर्स का रुझान नजर आ रहा है? कितनी भारी संख्या वहां पर आपको वोटर्स की पोलिंग बूथ पर नजर आ रही? देखिए, शाहीन बाग वो इलाका है जहां पर बम्पर वोटिंग होती है और सुबह 6:30 बजे से लोग इंतजार करने लगे थे, लाइन लग गई थी और सुबह 11 बजे तक पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो 19.95% मतदान हुआ है। लगातार अंदर आपको यहां से दिखाना चाहेंगे, बाहर तो लाइन लगी है, अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बूथ बना हुआ है, वहां पर लगातार ये लोग वोटिंग कर रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगातार लगी हुई है। जो पुरुष है उनके अलावा जो महिलाएं भी हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, अमोद राय बीजेपी हेडक्वार्टर से हैं और बताया जा रहा है वहां कुछ हलचल हो रही है, शायद जेपी नड्डा वहां पहुंचे। बताइए जरा अमोद जी, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में खड़ा हूं। यहाँ पर ये जो वॉर रूम बनाया गया है, दिल्ली के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने मंडल है वहाँ से डायरेक्ट यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है, कहाँ कितना % वोट हो रहा है, बीजेपी के कितने मतदाता अब तक वोट डाल चुके हैं और वहाँ की ट्रेंडिंग क्या है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये वो जगह है जहाँ पे बीजेपी अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ आए हैं, मुआयना करके गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे हज़ारों लोग, लगभग मैं अंदाज कर रहा हूँ कि कम से कम 400 से 500 लोग
लोग एक साथ बैठकर हर एक बूथ का अपडेट ले रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद आए, मुआयना करके यहाँ से गए हैं। आप यहाँ बड़ा सा एक स्क्रीन लगा हुआ, आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ से हर एक बूथ पर कहाँ कितना वोट पड़ रहा है, कितना पुरुष डाला, कितना महिला डाला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कितना उसमें सहयोग किया और आम जनता जो है वो किस ढंग से वोट कर रही है। तो उसके लिए यहाँ ये एक वॉर रूम बनाया गया है और इस वॉर रूम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, उनके साथ साथ जो विजयंत जय पांडा है वो आए और यहाँ का मुआयना करके गए। जब आप ये बता रहे हैं तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे, इस वॉर रूम में पहुंचे थे और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो उनके सामने डिस्क्राइब कर रहे थे, एक तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि किस तरह से वोटर्स का जो रुझान है उस पर नजर रखी जा रही है, वोटिंग परसेंटेज पर नजर रखी जा रही है। जी आप कंटिन्यू कीजिए आमोद। एक तरह से आप कह सकते हैं सटीक अनुमान पार्टी का अपनी तरफ से वॉर रूम की पूरी तैयारी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और उनको जानकारी लेनी थी कि असल में सुबह एक सूचना ये प्राप्त हुई कि वोटिंग का ट्रेंड कम है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए वो आए और यहाँ बैठे और लोगों से एक एक बूथ के बारे में जानकारी लिया। मैं आपको दिखाऊं पहले, सबसे पहले यहाँ का जो पूरा ये परिसर है, इसमें लोग बैठे हैं बीजेपी के अपने और उनके कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं। दिल्ली में किस तरह का वोट ट्रेंड है, कहाँ कितना पड़ रहा है, आप देखिए सारा यहाँ पे जो लगा हुआ है डिस्प्ले, उस पे हर एक प्रदेश की जानकारी, हर एक बूथ की जानकारी, हर एक जिले की जानकारी दी जा रही है। और जेपी नड्डा यहाँ आए थे। बिल्कुल बड़ा हाईटेक सिस्टम लग रहा है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के वॉर रूम में। लेकिन अगर जल्दी से अगर ये लोग बात करें जो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात हो पाए तो क्या आप इनसे बात कर सकते हैं अमोद जी कि ये लोग यहाँ पर किस तरह से नजर बनाए हुए वोटिंग पर? देखिए ये इनको बात करने की मनाही है और मैं एक तरह से कहूँ तो मैं इसमें घुस पाया हूँ, ये अपने आप में थोड़ी मैंने कहूँ कि गेट क्रैश करके आया हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर दिखा सकता हूँ कि किस तरह से लोग बात कर रहे हैं। और आपसे आगे भी संपर्क करेंगे। हमारे साथ कुछ और रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास भी अपने दर्शकों को लिए चलेंगे और अलग अलग सीटों का हाल दिखाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए दिल्ली के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है वो भी आपको बता दें। मोदी जी को दिल्ली सौंपने की तैयारी है, भ्रष्टाचार को लोगों ने नकार दिया है, ये कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता 2015 से जिस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए लोगों के बीच जिस उम्मीद के साथ गए, आज वोटिंग डे पर क्या देख रहे हैं आप फिलहाल? लोकतंत्र का महापर्व है, लोग उत्साह से अपनी सरकार बनाने के लिए एक परिवर्तन के भाव से घर से निकल रहे हैं। एक नई सुबह, एक नई रोशनी, और मोदी जी को दिल्ली सौंपने की तैयारी है। दिल्ली का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी तो अभी भी कह रही है काम की राजनीति को वोट करने के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। भ्रष्टाचार को लोगों ने नकार दिया। अब की बार बीजेपी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, शीश महल के जो करोड़ों रुपए जनता की खून पसीने कमाई, लोग बहुत खिलाफ है, नाराज है, गुस्से में है, गेट आउट करने के लिए बाहर आ रहे हैं। सर आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है, इस बार आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के इस चुनावी रण में जहर बहुत घोल दिया गया, तो क्या इसका जनता के ऊपर असर नहीं होगा? समझता हूँ कि राजनीति का स्तर गिराने में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है, और उन्होंने जिस तरह 10 साल लोगों को ठगा है, जिस तरह से धोखा दिया है, धोखेबाज पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाने में केजरीवाल जी जिस तरह जेल गए शराब के घोटाले में, एक बड़ा घटना चक्र था ये सारा। और ये जो पैसों का, क्योंकि वोटिंग से कुछ मिनट या कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री के ही इलाके में उनके लोग कैश बांट रहे हैं, ये नैतिकता की बात करने वाले अनैतिकता की पराकाष्ठा पर आ गए। तो देखिए विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के जो वोटर्स हैं या कहें दिल्ली वाले जो हैं वो मोदी जी को दिल्ली सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा वो दावा करते हुए। लेकिन फिलहाल अब ये तो 8 तारीख को पता चल पाएगा कि किसके पास दिल्ली जाती है। लेकिन निर्माण भवन बूथ पर क्योंकि एक के बाद एक तमाम बड़े फेसेस आ रहे हैं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, तो सीधे चलते हैं। इस वक्त कुमार विक्रांत वहां पर हैं। कुमार, सोनिया गांधी ने वोट डाल दिया वहां पर, राहुल गांधी ने वोट डाला, उससे पहले हमने देखा और भी कई बड़े फेसेस आए। अब कौन से बड़े फेसेस जो वहां पर आ सकते हैं, या वोटिंग कैसे चल रही है? क्योंकि एक बात कही जा रही है कि दिल्ली में वोटिंग पेस नहीं पकड़ पा रही है, तो आप बता सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है?
जी देखिए, राहुल गांधी को पटना जाना था तो सुबह 8 बजे ही वो संदीप दीक्षित के साथ आए, जो प्रत्याशी हैं यहाँ से कांग्रेस के नई दिल्ली से, वो वोट डाल गए। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने लोधी स्टेट में अपना वोट डाला अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और उसके बाद प्रियंका गांधी सोनिया गांधी को लेकर के इसी निर्माण भवन में आई जहाँ सोनिया गांधी का वोट है, और संदीप दीक्षित यहाँ पहले से मौजूद थे, यहाँ सोनिया गांधी ने वोट डाला। तो आपको मैं याद दिलाऊं कि गांधी परिवार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ जब समझौता था तो नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था और गांधी परिवार ने आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू को वोट दिया था। तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को वोट देने का मौका गांधी परिवार को मिला है। और चुनाव जिस दिन मतदान चल रहा है उस दिन कांग्रेस पार्टी ने खासकर गांधी बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है वोटिंग से रोका जा रहा है, पुलिस लोगों को रोक रही है। जी को भी वोट डालते हुए देखा है। आपने देखा कि 200 मीटर की गाइडलाइन थी, पुलिस ने 200 मीटर दूर राष्ट्रपति को उतार दिया और वहां से वो पैदल आई हो। गाइडलाइन जो है एक्सेप्शन नहीं है। मैं दिखाता हूँ गाइडलाइन। हाँ दिखाइए ना। ट्वीट का रिप्लाई भी किया सर, कोई गाइडलाइन नहीं। क्या है दिखाइए, प्लीज पढ़िए। मेरा फोन आ रहा है, आपको ट्वीट पे रिप्लाई आ चुका है। दिखाइए, कोटेड द गाइडलाइन आल्सो। मेरे को दिखा दो क्या लिखा है, मुझे दिखा दीजिए। इसको बंद करोगे क्या? हद कर दिया यार। For going to the polling booth to exercise their franchise but not going anywhere within the radius of 200 meters from any polling station। ठीक है, तो ये अगर ये कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ के 200 मीटर तक गाड़ियां नहीं जाएंगी, तो साउथ एक्स के अंदर जो पोलिंग बूथ है वहां तो गाड़ी जा रही है, अमीर इलाकों में जो पोलिंग बूथ है वहां तो गाड़ी जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा पोलिंग बूथ के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं और अंदर वोट डालते हैं, राष्ट्रपति डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। तो ये क्या है, अभी एलजी साहब ने नहीं डाली। एलजी साहब पोलिंग बूथ के बाहर उनकी गाड़ी रुकी, वो अंदर गए, उन्होंने वोट डाली। सिर्फ आम आदमी पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर ये जाम क्रिएट किया जा रहा है। और ये बदमाशी, मैं कह रहा हूँ कि चलिए जीके के अंदर चलिए, वहाँ पे लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ। सिर्फ हमारे यहाँ शाहपुर जेट में, चिराग दिल्ली के अंदर ये जानबूझ के किया गया है। देखिए, सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन से इलेक्शन कमीशन ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ पे विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। थैंक यू। ये बिल्कुल साफ है, जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे बैरिकेड लगा के पब्लिक को, देखो आप देखो, फिर लग गया वहाँ पे जाम। अच्छा सौरभ जी, फिर लग गया वहाँ पे जाम। आदेश पर हो रहा है, क्या लगता है? ये सीधा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे हो रहा है, सीधा हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। आपके मीडिया चैनल के कितने सारे पत्रकार जगह जगह हैं, आपने कहीं पे देखा कि 200 मीटर दूर जो है गाड़ी रोक दी गई हो और वो कोई पैदल आ रहा हो? आदमी अपने बूथ तक अपने कार में आ रहा है और सब जगह आ रहा है। क्या सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? पूरी बदमाशी हो रही है। मैं तो अभी और कहीं नहीं गया, मैं तो अपने यहाँ हूँ। मेरे यहाँ शाहपुरजेट गांव में भी किया गया, यही डीसीपी वही हैं। देखिए, हौज खास के जो डीसीपी हैं अंकित चौहान जी, उनके नीचे जो इलाका मेरा आता है वहाँ हर गाँव में कराया इन्होंने। और मैं इनकी लिखित कंप्लेंट करूंगा और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा इनके खिलाफ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं कोर्ट जाऊंगा। केंद्र के इशारे पर पुलिस गाड़ी रोक रही है, बीजेपी के इशारे पर रोक रही है। वहीं पुलिस अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक ही काम किया जा रहा है और हम सिर्फ चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये क्या जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, हमने देखा पुलिस के अधिकारियों के साथ सौरभ भारद्वाज की कहासुनी हो गई। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कार को रोका जा रहा है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। माजरा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, सौरभ भारद्वाज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आज घूम रहे थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी को जो पुलिसकर्मी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर तैनात थे उन्होंने रोका, उन्होंने गाड़ियों की जांच करने की कोशिश की, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और उसके बाद उनकी वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ बहस हुई, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों के ऊपर पार्शियलिटी करने के आरोप लगाए। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया सौरभ भारद्वाज को कि दरअसल जो चुनाव आयोग का आदेश है उसी का पालन किया जा रहा है, जितने भी संदिग्ध वाहन है उनकी जांच की जा रही है और कोई भी कैंडिडेट है वो ज्यादा भीड़ अपने साथ लेकर नहीं चल सकता है।
और ठीक इसी तरीके से आज सुबह अमानतुल्लाह के साथ भी जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जामिया से, उनके साथ भी ठीक इसी तरीके से दिल्ली पुलिस की बहस हुई। कल रात आतिशी के साथ दिल्ली पुलिस की बहस हुई, जिस वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बड़ी संख्या में गाड़ी के काफिले के साथ और साथ ही लोगों के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर घूम रही थी। तो लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली पुलिस के बीच इस तरीके का टकराव हाल के दिनों में आखिर कुछ ही 1-2 दिन के अंदर देखा जा रहा है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, वोटिंग से रोकने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज वो कह रहे हैं कि खाली हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है या जाम क्रिएट किया जा रहा है, और पुलिस अधिकारी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता करुणा शंकर शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। करुणा, अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीरें हमने देखी जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए। हमने देखा कैसे उनके बुजुर्ग माँ बाप व्हील चेयर पर थे जिनको वो लेकर जा रहे थे। इस वक्त आप वहां पर हैं, कितना जोश दिख रहा है लोगों के बीच, या वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से आपको दिख रहे हैं, जरा बताइए क्या देख पा रहे हैं आप जमीन पर? जी देखिए, बिल्कुल देखिए गौरव, अगर बात करें यहाँ से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर है लेडी अरविंद जो स्कूल है, और वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने अपना वोट डाला है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सवालों का क्या जवाब दिया जब हमने उनसे सवाल किया, बात की है। देखिए, बहुत ज्यादा बातचीत उन्होंने नहीं की, बस इतना बोला जो मुद्दा लगातार उनकी तरफ से इलेक्शन में उठाया गया। उन्होंने बोला कि इस बार जो दिल्ली की जनता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 मुद्दों को लेकर अपना जो वोट है वो करेगी, ये बात कही गई। और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो उनके साथ ही मौजूद थी, जैसा आपने देखा तस्वीरों में, उनकी तरफ से गुंडागर्दी का जो मसला है, मुद्दा है, वो एक बार फिर से उठाया। हालांकि हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से वो अपने पिता के साथ, गोविंद राम केजरीवाल उनके साथ मौजूद थे, उनकी माताजी उनके साथ थे और उनके जो बेटे हैं वो भी उनके साथ थे। और यहां से करीब 300-400 मीटर दूर जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर जाकर उन्होंने वोट कास्ट किया। अब बात आती है, आपने जो सवाल किया कि किस तरह से जो मतदान है वो हो रहा है। देखिए, मतदान की अगर बात करें तो कोई बहुत लंबी लाइन तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैं जो हूं वो हूं मैं 5 फिरोजशाह रोड जो कि अरविंद केजरीवाल का घर है उसके सामने। ठीक है करुणा बने रहे आप हमारे साथ। कुछ और भी हमारे संवाददाता इस वक्त अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बादली आपको लिए चलते हैं, वहां से हमारी सहयोगी सुरभि शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, बादली से आप क्या दिखाना और बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे दर्शकों को? स्वरूप नगर आ चुकी हूँ समीर। अच्छा। क्योंकि सुबह जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ हमारी पंजाबी बाग में बात हुई, उसके बाद में सीधा आगे रोहिणी की तरफ आई जहां विजेंद्र गुप्ता के साथ बात हुई, उसके बाद में बादली की तरफ आई जहां पर मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से अब से कुछ देर पहले बात की है। इसके बाद वो बातचीत भी आपके सामने भेजती हूँ, लेकिन स्वरूप नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और स्वरूप नगर में फिलहाल मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरीके से नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर फिलहाल कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। पूरी तरीके से इस पुश्ता रोड के आगे जो ट्रैक है वहां पर रस्सी बांध दी गई है। तो लोग, अब दूसरी तरफ भी दिखा देती हूँ, पूरी तरीके से रूट को यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, रस्सी बांध दी गई है और कोई भी इस पोलिंग बूथ तक गाड़ी लेकर नहीं आ सकता है। लोग पैदल ही आ रहे हैं और इसीलिए लोगों से बातचीत करने के लिए भी मुझे और आगे यहाँ पर जाना होगा समीर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ तक इकट्ठा होने नहीं दे रही है। पुलिस की तरफ से बार बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पार्टी से जुड़ा शख्स यहाँ अंदर तक ना आ जाए, बल्कि, और यही मैं देख रही हूँ कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको लोगों की भारी भीड़ यहां पर नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से यहीं पर मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, जिन्होंने कहा कि लोगों की भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि जनता बदलाव चाहती है। आप वोट करने जा रही हैं, क्या सोच के इस बार मतदान करेंगी? फिलहाल मैम, वोट किया आपने, अब जा रहे हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगी इस बार? बदलाव चाहती है या सब अच्छा है? हाँ, और क्या, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। क्या सोच रही है मैम इस बार वोट करने से पहले आप? क्या यही है भाई, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे काम के लिए अच्छे से करें और बच्चों के तरफ भी ध्यान दे, अच्छा काम करे। काम हो रहा है यहाँ पर फिलहाल? यहाँ देखिए जिस तरीके की स्थिति इस इलाके की पहले है वो उन्होंने तो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन गंदगी बहुत है, गंदगी, क्योंकि गंदगी का कोई वो नहीं है, नालियाँ साफ नहीं हो रही है और बहुत गंदगी है। तो यही बात मैंने यहाँ पर अभी तक भी लोगों से जानने की कोशिश करी है। और क्योंकि अब मैं पूरा इस रूट में जिस तरीके से लोगों से संवाद करते हुए समीर आई हूँ, लोग यहाँ पर इशू मुद्दों को देखते हुए खास तौर पर मतदान करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि उसी आधार पर बीजेपी आपके पास फिर आएंगे और आपसे और बात करेंगे, लेकिन कुमार विक्रांत निर्माण भवन बूथ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आप बताइए निर्माण भवन पर वोटिंग कैसी चल रही है?
ये देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि जो दिल्ली के सबसे वीवीआईपी इलाकों में से एक माना जाता है जो पोलिंग बूथ निर्माण भवन, वहाँ बहुत ही धीमी गति से मतदान हो रहा है। तमाम सांसद यहाँ से सोनिया गांधी वगैरह वोट कर गए हैं, राहुल गांधी, लेकिन इसके अलावा जो ये बूथ है आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई लाइन नहीं नज़र आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। अगर मैं आपको बूथ की तरफ लेके चलूँ तो आप देखिए ये बूथ है, पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई वोट डालने के लिए कोई मतदाता नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दिल्ली वालों से जो अपील है कि चुनाव आयोग ने बुधवार को मतदान का दिन रखा कि इसको वीकेंड के साथ जोड़ करके छुट्टी ना बना लें, लोकतंत्र का पर्व है, तो हम भी एक बार अपने दर्शकों, अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो मतदाता हैं दिल्ली के, उनसे अपील करेंगे कि आइए और मतदान कीजिए। मतदान बहुत ज़रूरी है, देश हित में ज़रूरी है, आप सबको करना चाहिए। आप, क्योंकि मैं बार बार कहूँगा कि जो सबसे वीवीआईपी इलाका है वहाँ पर आप देखिए कैसी खामोशी पसरी हुई है। हालांकि नई दिल्ली इलाका है ये, जहाँ से बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला है। अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित कांग्रेस से और प्रवेश वर्मा बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार हैं। 15 साल पहले अगर आप याद करें, 15 साल शीला दीक्षित यहाँ से 3 बार लगातार विधायक रही, 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। अरविंद केजरीवाल ने उन पर तमाम आरोप लगाकर बिल्कुल। और आज जब कुमार आप बात कर रहे थे संदीप दीक्षित से, सुबह ही अपना वोट कास्ट करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और उस वक्त भी उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई थी कि भाई वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए। इस सीट पर जो वोटर्स हैं उनका रुझान कम नजर आ रहा है। हम भी अपील करते हैं दिल्ली की सभी सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है, मतदाता अपने घरों से जरूर बाहर निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या की सीट मिल्कीपुर, उस उपचुनाव को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, मिल्कीपुर की जनता वर्सेस योगी का चुनाव है ये। 2 दर्जन से ज्यादा बूथों को लूटा जा रहा है। अवधेश प्रसाद की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है, रिटर्निंग ऑफिसर हमारे लोगों को धमका रहे हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का। कह रहे हैं अधिकारियों की मनमानी की मैंने शिकायत भी की है। सुनिए। हमारे साथ अवधेश प्रसाद सर मौजूद है। सर एक बात बताएं कि जो चुनाव है किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे? ये चुनाव मिल्कीपुर का, अब चुनाव मिल्कीपुर की शानदार जनता और मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाता बनाम उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार के बीच में है। इस चुनाव को यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं। ये जानकारी योगी बाबा को है, इसलिए 9 बार यहाँ आए, 16 मंत्री यहाँ रहे और सारे अधिकारियों को मंशा दी गई, कहा गया कि किसी तरह से जिताओ, जो भी करना हो सबका डालो। तो ये जानकारी थी और जिसकी शिकायत हमने आयोग को दिया था कि एसडीएम मिल्कीपुर जो रिटर्निंग अफसर है वो खुद गया है 412 विजयपुर में और कहा कि भाग जाओ, नहीं ऐसा करेंगे जिंदगी में रहोगे जैसा तुम्हारा सांसद हो रहा है, भाग जाओ। तो गुंडे ही सोच डला रहे हैं। और देखिए आप, मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव चल रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को सुन रहे थे, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए। लेकिन इसी बीच एक खबर यह है कि अखिलेश यादव ने भी मिल्कीपुर पर पोस्ट किया है, मतदान प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। यह अखिलेश यादव ने कहा, मतदाताओं के आईडी को पुलिस अधिकारी चेक कर रहे हैं, मतदाताओं में भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग से उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की मांग की है।